जो स्टेटमेंट आया और एक ख़ास मजहबी सियासी जमात के रहनुमा की जानिब से आया और उस पर कानून हरकत में भी आया, गिरफ्तार भी हो गए और टेस्ट केस भी है, ये काबिल मजम्मत ही नहीं है, काबिल गिरफ्त भी है। इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती हो करनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये स्टेटमेंट, ये कहना और फिर किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसको एसोसिएट करना, क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसकी तारीख है। एहसन इकबाल साहब को गोली मारी गई, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज दोनों ने जो है प्रेसर किया, उनके मुंह पे स्याही फेंकी गई और फिर दूसरी जमात ने उसको कंडेम नहीं किया, बल्कि उस वक्त जब ये हो रहा था और तब भी इसी मखसूस जमात की तरफ से ये चीजें हुई थी और वहीं से ये लिंक किया गई थी चीजें, तो तब भी एक इसी तरह का मजहबी मसला बना के जो है वो सियासी मफाद लेने की कोशिश की गई। वो उसका एक पर्सपेक्टिव है, एक बैकग्राउंड है। आज भी जो है डेफिनेटली जो काजी फायज ईसा साहब है उनको टारगेट किया जा रहा है और आज का नहीं किया जा रहा। काफी अरसे से कोशिश थी कि इनको टारगेट किया जाए और उसमें एक जमात जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं वो भी शामिल थी। तो आज जब उनके ऊपर फतवा लगाया गया है तो इट इज देखें, इस मुल्क के अंदर कानून है, आइन है और एक निज़ाम है। तो आप इसी तरह फतवे अगर लगाना शुरू कर दें और हर जमात जो है या हर जो कह लें कि जो भी जिसका भी जो बिलीफ है उसके मुताबिक वो फतवे जारी करना शुरू कर दे, तो टोटल एनार्की और क्योस फैलेगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और इसके ऊपर बिल्कुल सियासत भी नहीं होनी चाहिए। राना एहसान अफजल साहब की हुकूमत भी इसको किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करे, कतई नजर इस बात से जो कानून कहता है, कानून को हरकत में आना चाहिए और आया भी है। इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए कि कल को किसी को जुर्रत ना हो। लेकिन हुकूमत इसमें से अगर पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की कोशिश करे तो ये भी गलत होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी पॉलिटिकल अपोनेंट है उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाए। पीटीआई इसको कंडेम कर रही है ना, और ये जिस पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं, जिस रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के, ये पार्टी इस्लामाबाद में आई, इसने धरना दिया, इसके साथ एक ज्वाइंट प्रेशर हुकूमती लोगों ने किया, एक स्पेस भी दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ये स्पेस भी नहीं मिल रही है। नहीं, देखें, हुकूमत बिल्कुल इससे कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती, बल्कि हुकूमत तो समझती है कि किसी को भी इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अगर पीटीआई इसको कंडेम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया जिसके अंदर इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया। तो गवर्नमेंट बिल्कुल उस पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही है, उस तारीख से भी बात कर रही है और मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी सियासी अमल दखल के मामलात को आगे लिया जाएगा और हुकूमत की रिट कायम की जाएगी। ये इसमें जहां तक गुंजाइश है सियासी स्पेस देने की, तो देखें, सियासी स्पेस हर एक को मिल रही है, लेकिन अगर एक जमात का एक बैकग्राउंड है जो है इश्तियाल फैलाने के हवाले से, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर जलाओ घिराव हो, पीटीवी के पर हमला अगर राना साहब तो देखिए, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का, मैं फिर तारीख की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का ताल्लुक एक मजहबी जुनूनियत के साथ भी मैं आपको बताऊं। देखिए, आपने बताया कि एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई, कंडेमनेबल है, जस्टिफाइड, किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। बानी पीटीआई के ऊपर साबिक वजीर आजम पर वजीराबाद में जो हमला हुआ, जिसने गोली चलाई, वो भी रिलीजियसली मोटिवेटेड, जो स्टेटमेंट था उसने कहा वो रिलीजियसली मोटिवेटेड था कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो लग रहा था कि वो आपने वो स्टेटमेंट सुना ना, और जिसको खुद प्रमोट भी किया गया। तो देखिए, वो तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह सकती है कि हमले की जद में तो हम भी आए। नहीं, देखें, उसको एक तो हर एक ने कंडेम किया जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ, और अगर वो रिलीजियसली मोटिवेटेड था तो बिल्कुल वो मोटिवेशन कहीं से भी नहीं आनी चाहिए थी, और वो एक जुनूनी आदमी था जिसको पकड़ा गया। तो बिल्कुल हम इस चीज को क्लैरिटी के साथ कि इन मामलात के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, और ना हुकूमत का इरादा है इस पर सियासत करने का, लेकिन जो तारीखी पस मंजर था वो मैंने आपको बताया और वो हकायक पे मबनी है। और हमें तो कंडेमनेशन भी उस तरीके से नहीं उन इंसिडेंट्स के ऊपर मिली, बल्कि सपोर्ट किया गया। पीटीआई के कुछ अराकीन के बयान जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड और मीडिया में जो है वो मौजूद हैं कि किस तरीके से उस चीज को कहा गया कि ऐसे ही होगा जब आप ऐसे करें। राना साहब, क्या हुकूमत खाइफ है या हुकूमती जो भड़कें थी इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की, बानी पीटीआई पे आर्टिकल 6 इम्पोज करने की, वो एकदम से फिजल आउट हो गई?
क्या हुआ, हुकूमत बैकफुट पे क्यों जाती हुई नजर आती है? देखिए, चाहे फॉरेन फंडिंग हो, साइफर के मामलात हों, या आपके 9 मई के वाकयात हों, एविडेंस मौजूद हैं। कोई जज उसको कंसिडर करे ना करे, हकायक, ऑडियोज, तस्वीर, वीडियोस, सब कुछ मौजूद है। और अब तो खुद भी एक्सेप्टेंस आ गई। लेकिन देखें, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि हम इस मामले को आगे लेके नहीं बढ़ेंगे जब तक कोलिशन पार्टनर्स के अंदर कंप्लीट कंसेंसस ना होता है। पीपल्स पार्टी ने अपनी सीईसी का के अंदर कहा कि इसको डिस्कस किया जाएगा और उन्होंने टाइम मांगा है। तो इस चीज का इंतजार हो रहा है। जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस इसके ऊपर नहीं बनेगा कोलिशन पार्टनर्स के साथ, ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट का मौकफ जरूर है कि शवाहिद मौजूद हैं और केस बनता है। या आगे अब उस तरीके से चलता है नहीं चलता, ये कोलिशन पार्टनर्स के एग्रीमेंट के ऊपर जो है गवर्नमेंट का मतलब इन पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उजलत का मुजाहरा किया कि अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब का हो या एहसन इकबाल साहब का हो, जिसमें मुज़ाकरात की दावत है, बैठने की दावत है, बातचीत की दावत है, तो क्या ये पॉलिसी शिफ्ट है, फिर पॉलिसी तब्दील हो रही है? नहीं, देखें, बात ये कि इस हद तक उजलत जरूर होगी कि कोलिशन पार्टनर्स के साथ कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुई। वो हो जाती तो शायद ऐसा मसला आता ही ना और पहले फैसला होता और फिर हम आगे बढ़ते। जहां तक बात है कि बातचीत की बात है, देखें, एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि पीटीआई जो है उसका मौकफ है कि उसने हुकूमत से बात नहीं करनी और उसने इस्टेब्लिशमेंट से या फौज से बात करनी। तो सबसे बड़ी रुकावट तो उनकी अपनी तरफ से ही है बातचीत के हवाले। जहां तक हमारी बात है, तो हम तो जब ऑपोजिशन में थे तब भी हम कहते थे बातचीत करें। शहबाज शरीफ तब ऑपोजिशन लीडर थे तो मिसाके मीशत की बात नहीं राणा साहब, देखिए, एक पार्टी जिसके बारे में आप समझते हैं कि इसका सियासी वजूद ही नहीं होना चाहिए, आई मीन वो तो उसको तो बैन करना आपने, सियासी तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब, फिर उसके बानी पर आर्टिकल 6 लगाना है। तो दूसरी तरफ उसी से आप कह रहे हैं कि बातचीत करें, एक यानी इस पे कंसेंसस तो कर लेना कि उस पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस है भी, वो पॉलिटिकल पार्टी है भी या नहीं है, उसके वजूद को आप तस्लीम करते भी हैं या नहीं करते? नहीं, देखें, बात यह है कि मैंने आपको गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी बता दिया और मैंने आपको कबाहत भी बता दी जो कंस्ट्रेंट है कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से। लेकिन ये हकीकत है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो ऑपोजिशन कर रहे हैं और एक यानी कि अच्छा नंबर है उनके पास। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का भी आप बयान चला दें, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी क्लैरिटी से कहा कि मुल्क की बका और तरक्की के लिए हमें बातचीत करने की जरूरत है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। उसको रद्द किया पीटीआई ने। जहां तक बैन की बात है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है ऑपोजिशन को एंगेज करना। जो भी हुकूमत का मौकफ हो ऑपोजिशन के हवाले से वो एक तरफ, लेकिन एंगेजमेंट मुल्क की मफाद के लिए जो है वो करना वो जारी रहता है। पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर आप ऑपोजिशन के साथ आप दुश्मनी नहीं कर रहे होते, आप उनके साथ एंगेज करते हैं। और हम पीएमएलएन ने हमेशा ये किया, हमेशा, चाहे वो हम ऑपोजिशन हो और हुकूमत हो, तो हमने हमेशा मुल्क की मफाद के लिए। राणा साहब, आई कैन से दिस फॉर श्योर, देखिए, आई कैन से दिस फॉर श्योर कि आपने रियलाइज किया है अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आपके इत्तेहादियों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, इवन फ्रॉम विद इन द पीएमएलएन जो स्टेटमेंट सामने आए, लगता है कि आप लोगों ने रियलाइज किया है कि हमसे जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, उजलत में हुआ। अब आप पीटीआई के सियासी वजूद पर भी बात कर रहे हैं, आप उसको ऑपोजिशन भी बना रहे हैं, पार्लियामान की बड़ी जमात भी आप तस्लीम कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो यानी ये तब्दीली तो आई है ना फिर? देखिए, उजलत मैंने आपको बता दिया कि कोलिशन पार्टनर्स को जो है उनके साथ डिटेल डिस्कशन नहीं हुई, तो इस हवाले से उजलत है। और मैंने आपको दूसरा मौक़िफ़ भी दे दिया और मैंने इस बैन के अनाउंस होने से पहले का बयान भी आपको प्राइम मिनिस्टर का बता दिया कि वो उन्होंने ऑफर की और उसको रद्द कर दिया। देखिए, जब एक जमात कंटिन्यूसली मुल्की मफाद को के ऊपर हमलावर होगी, जब वो जो है सोशल मीडिया पे भी एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करेगी, जब वो हर लिहाज से मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी, तो हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि वो कानूनी एक्शन ले। लेकिन ये पूरी जमात नहीं कर रही होती, इसमें कुछ जमात के अंदर एलिमेंट्स होते हैं या कुछ एक हिस्सा होता है जो इस साइड को टो कर रहा होता है। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में हैं तो आपने ऑपोजिशन को, चाहे वो अगर वो रास्ते से निकल के एक गलत डायरेक्शन में भी जा रही है, तो तब भी आपका की जिम्मेदारी है हुकूमत की कि उसको एंगेज करे। सर, लास्टली के अंदर काम करना। ठीक, आप एंगेज करके क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं पीटीआई को, क्या बात करेंगे अगर बात करेंगे तो?
देखें, उनके जो भी जेन्युइन मसाइल हैं वो पार्लियामेंट के जरिए हल हो सकते हैं, वहां कमेटीज बनाई जा सकती हैं, वहां मामलात को देखा जा सकता है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर इस मुल्क के लिए काम किया जा सकता नहीं, है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपको कि हुकूमत के पास लेजिटिमेसी नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत है सर। तो ये उनका मौकफ है ना, यही तो वजह है कि आज एक पोलराइजेशन का माहौल है और मामला आगे नहीं बढ़ रहे। इललेजिटिमेट हुकूमत का इल्जाम तो हमारा भी था 2018 में, लेकिन हम इनके साथ बैठे थे, हर मामले के ऊपर इनके साथ बैठे। Then how will you convince them? वो तो कहते हैं कि भाई ये पहले हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस करें फिर बात होगी। देखें, हमारी तो ऑफर है ना, तो अगर वो कानून तोड़ेंगे, अगर वो सोशल मीडिया पे एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करेंगे तो हमारा फर्ज है कि हम उन पे कार्रवाई करें। हमारा ये भी फर्ज है कि हम उनको एंगेज करें। अगर वो नहीं एंगेज करेंगे तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं होगा। सर द बॉल इज सर वेरी क्विकली, ये ब्रीफ केस तैयार कर लिए वुज़रा ने, मतलब दे पैकिंग अप नाउ? जो ये बिल्ली को चीचड़े के ख्वाब नजर आते हैं, द गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे एंड डिलीवर, और इंशाल्लाह हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। कोई बैग पैक नहीं हो रहे, हम यहाँ मुल्क के मसाइल हर रोज हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।